आप ज़ीरोधा में अपना F&O सेक्शन एक्टिवेट करना चाहते हैं या किसी और कारण से आप ज़ीरोधा में अपना इनकम प्रूफ अगर ऐड करना चाहते हैं तो ज़ीरोधा में इनकम प्रूफ आप क्या क्या दे सकते हैं, आज इस वीडियो में हम वो बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, 6 इनकम प्रूफ हैं आपके सामने, ये मैं एक एक करके मैं एक्सप्लेन करूँगा, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा कि किस तरह से और कौन सा इनकम प्रूफ आप अपलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो इनकम प्रूफ है वो है आपका बैंक का स्टेटमेंट। किसी भी बैंक का स्टेटमेंट हो, वो स्टेटमेंट आपके पासबुक पे भी हो सकता है, वो स्टेटमेंट आपने डाउनलोड किया हो वो भी हो सकता है, और उस स्टेटमेंट में आपका एवरेज बैलेंस 10,000 होना चाहिए। ये एवरेज बैलेंस का मतलब है कि आपका हर महीने पिछले 6 महीने में जो आपका मिनिमम बैलेंस हो या मैक्सिमम बैलेंस हो, उसका एवरेज लगभग 10,000 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर आप आखिरी दिन उसमें 10,000 डाल के और स्टेटमेंट निकाल के और सबमिट करेंगे तो वो नहीं चलेगा। तो ये पहला है। अगर ये आपके पास नहीं है तो दूसरा ऑप्शन है कि अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आप अपनी सैलरी स्लिप जो है वो आप जो अपलोड कर सकते हो, लेकिन उसमें आपकी मंथली इनकम यानी आपकी जो मासिक आय है वो 15,000 रुपये से ज़्यादा होनी चाहिए। ये है आपका ऑप्शन नंबर 2। तो अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो ये आपका दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन आपका है अगर आप टैक्स पेयर हैं, चाहे आप बिजनेस ओनर हों, चाहे आप एम्प्लॉय हों, अगर आप अपना इनकम टैक्स पे करते हैं तो उसका जो आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं उसका एक एक्नॉलेजमेंट आता है सिंगल पेज का। मैं आपको यहाँ स्क्रीन पे भी दिखा दूंगा कि वो एक्नॉलेजमेंट किस तरह का दिखाई देता है। तो वो एक्नॉलेजमेंट अगर आपका पास है और उसमें आपकी साल की आय, 1 साल का आपने इनकम टैक्स रिटर्न में आपकी आय 1,20,000 रुपये से ज़्यादा अगर आपने दिखाई है तो आप इसे भी सबमिट कर सकते हैं। और इसके बाद है चौथा नंबर जो है आपके पास वो है फॉर्म 16। ये भी नॉर्मली आप कहीं काम करते हैं या आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, सैलरी वाले हैं और आपका TDS डिडक्ट हुआ है, तो जब TDS जब कटता है तो जो आपका TDS काटता है आप उससे फॉर्म 16 मांग सकते हैं। और उस फॉर्म 16 में अगर आपकी टोटल इनकम 1,20,000 रुपये से ज़्यादा है तो भी आप इसे अपलोड कर सकते हैं। तो ये आपका जो है ये चौथा ऑप्शन है। पांचवा ऑप्शन जो है कि आप अपने CA से बात करें और आपका CA जो है वो आपको एक प्रूफ बना के दे कि आपकी नेटवर्थ जो है यानी आपकी टोटल जो नेटवर्थ है वो 10 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो वो CA का सर्टिफिकेट भी आप जो है वो अपलोड कर सकते हैं। ये पांचवा ऑप्शन है। छठा और आखिरी ऑप्शन है कि आप अगर कहीं ऑलरेडी ट्रेड करते हैं किसी दूसरे ब्रोकर के साथ तो आपके डीमैट अकाउंट में जो भी आपकी होल्डिंग है जो एकदम अभी करंट हो, यानी कि पिछले 1 महीने के अंदर अंदर की आपकी जो होल्डिंग हो और वो होल्डिंग अगर 10,000 रुपये से ज़्यादा है इस समय, तो आप उसका होल्डिंग स्टेटमेंट आप डाउनलोड करके और आप इसे भी ज़ीरोधा में इनकम प्रूफ की तरह आप अपलोड कर सकते हैं। तो ये 5 चीज़ें हैं दोस्तों जो आप इनकम प्रूफ की तरह आप अपलोड कर सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट, लेटेस्ट सैलरी स्लिप, इनकम टैक्स रिटर्न का एक्नॉलेजमेंट, आपके TDS का फॉर्म 16, आपके CA का सर्टिफिकेट ऑफ नेटवर्थ, या आपकी डीमैट होल्डिंग अगर कहीं है ऑलरेडी, कहीं डीमैट अकाउंट है तो वो आप कर सकते हैं। तो इनमें सबसे आसान जो मुझे लगता है वो है बैंक स्टेटमेंट, लेकिन ध्यान रहे कि बैंक स्टेटमेंट में एवरेज बैलेंस पिछले 6 महीने में 10,000 रुपये से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये थे दोस्तों वो सारे इनकम प्रूफ जो आप ज़ीरोधा में आप अपलोड कर सकते हैं। आपको ज़ीरोधा का अकाउंट ओपन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पे चेक करके और आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और यदि आपको ट्रेडिंग वगैरह कुछ सीखनी है तो उनके भी मैंने कुछ नीचे आपको कोर्सेज़ के लिंक नीचे दिए हुए हैं, तो वहाँ से आप ट्रेडिंग के कोर्सेज़ भी देख सकते हैं और ट्रेडिंग सीख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।